अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि रोज़ा सिर्फ मुसलमानों की इबादत नहीं बल्कि दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों और मुख्तलिफ मज़ाहब में भी इसका जिक्र मिलता है। क्या रोज़ा महज भूखा रहने का नाम है या इसके पीछे कोई गहरी साइंसी, रूहानी और तारीखी हकीकत छुपी हुई है। तारीख हमें बताती है कि रोज़ा सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक ऐसा अमल है जिसे दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब और फ़लसफ़ों ने रूहानी पकीज़गी, जिस्मानी सेहत और दिमागी यकसुई के लिए अपनाया है। यूनानी फ़लसफ़ा से लेकर हिंदू जोगियों तक, यहूदियों से लेकर ईसाइयों और बुद्ध मत के पैरोकारों तक, सभी ने किसी न किसी शक्ल में रोज़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। लेकिन सवाल यह है कि अगर तमाम बड़े मज़ाहब में रोज़े की रवायत मौजूद है तो फिर इस्लाम में रोज़ा कैसे मुख्तलिफ है। इस्लाम में रोज़े के मखसूस उसूल क्यों तय किए गए और क्या जदीद साइंस भी रोज़े के फ़वाइद की तस्दीक करती है। आज हम एक दिलचस्प और तहकीकी सफ़र पर निकलेंगे जहां हम देखेंगे कि तारीख में मुख्तलिफ कौमें और मज़ाहब रोज़े को कैसे समझते थे, वो इसे किस तरह रखते थे, और फिर आखिर में हम इस्लाम में रोज़े की फ़र्जियत और इसकी हिकमतों को तफसील से जानेंगे। यह वीडियो आपको तारीख, मजहब और साइंस के एक मुनफरिद इम्तिजाज से रोशनास कराएगी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इंसानी तारीख में रोज़े का जिक्र बहुत कदीम ज़माने से मिलता है। ये एक ऐसा अमल है जो जिस्मानी कुर्बानी, रूहानी पकीजगी और देवताओं को खुश करने के लिए इख्तियार किया जाता रहा है। मुख्तलिफ तहजीबों में रोज़े को मुख्तलिफ मकासद के लिए अपनाया गया, जैसे बीमारियों से निजात, कुदरती आफात से बचाव या किसी खास मौके पर देवताओं को खुश करने के लिए। कदीम अफ्रीकी कबाइल में रोज़ा रखने का एक आम तरीका ये था कि कोई फर्द या पूरी बरादरी मखसूस दिनों तक खाने से परहेज करती थी ताकि बारिश की दुआ की जा सके या किसी बीमारी के खात्मे के लिए खुदा से इल्तिजा की जा सके। शमाली अमेरिका के रेड इंडियंस भी इबादत के दौरान रोज़ा रखते थे, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए बलूगत की उम्र में दाखिल होने के वक्त रोज़ा रखना एक लाजमी रवायत थी ताकि वो रूहानी तौर पर बालिग और जंगजू बन सकें। कदीम चीन में भी कुछ मजहबी इबादत के दौरान रोज़े का जिक्र मिलता है, जहाँ लोग बदरूहों से हिफाजत के लिए मखसूस दिनों में खाने पीने से परहेज करते थे। मेसोपोटामिया, जहाँ दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों में से एक बाबुल मौजूद थी, वहाँ भी रोज़ा रखने का एक मखसूस तस्वर पाया जाता था। बाबली और आशूरी बादशाह किसी भी बड़े फैसले या जंग से पहले रोज़ा रखते थे ताकि देवता इनकी रहनुमाई करें और इन्हें कामयाबी अता करें। इसके अलावा अगर कोई और कुदरती आफत या ताउन फैल जाता तो पूरी रियासत को रोज़ा रखने का हुक्म दिया जाता था ताकि वो देवताओं के गुस्से को ठंडा कर सकें। मिस्री तहजीब में रोज़ा एक मुकद्दस अमल समझा जाता था, ख़ास तौर पर काहन और हुक्मरान तबके के लिए। फ़िरौन के दरबारियों को बाज़ ख़ास मौक़े पर रोज़ा रखना ज़रूरी होता था, जैसे किसी मजहबी त्यौहार या किसी नए मंदिर की तामीर के वक्त। कदीम मिस्रियों का मानना था कि रोज़ा रखने से रूहानी ताकत में इजाफा होता है और मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए तैयारी बेहतर होती है। यूनान के मशहूर फ़िलासफ़ा जैसे सुकरात, अफलातून और बुकरात ने रोज़े के फ़वाइद पर जोर दिया है। सुकरात और अफलातून के मुताबिक रोज़ा रखने से दिमागी सलाहियतें बेहतर होती हैं और इंसान ज़्यादा दानिशमंद बनता है। बकरात, जो तिब का बानी माना जाता है, ने कहा था, जब इंसान को बीमारी हो तो बजाय दवा के रोज़ा इसका बेहतरीन इलाज है। यूनानी एथलीट्स भी मुकाबलों से पहले रोज़ा रखते थे ताकि इनकी जिस्मानी ताकत में इजाफा हो। ये तमाम मिसालें इस बात को साबित करती हैं कि रोज़ा इंसानी ज़िंदगी का एक कदीम और लाजमी जुज़ रहा है, जो ना सिर्फ रूहानी मकासद के लिए बल्कि जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए भी अपनाया जाता था। यहूदियत में रोज़ा गुनाहों की माफ़ी, तौबा
और कफारा अदा करने का जरिया समझा जाता है। यहूदी अकायद में रोज़ा सिर्फ इबादत का हिस्सा नहीं बल्कि कौम की इज्तमाही पाकीज़गी के लिए भी ज़रूरी है। यहूदियों के कुछ अहम रोज़े। डे ऑफ अटोनमेंट यहूदियों के लिए सबसे अहम रोज़ा योम किपुर है, जो साल में एक बार रखा जाता है। ये मुकम्मल 24 घंटे का रोज़ा होता है, जिसमें खाने पीने, गुस्ल करने, चमड़े के जूते पहनने और जिस्मानी ताल्लुक से परहेज़ किया जाता है। यह दिन गुनाहों की माफ़ी के लिए मखसूस है और यहूदी मानते हैं कि इस दिन अल्लाह इनके अमाल का हिसाब लेता है। नाइट्स ऑफ एवेन्यू ये रोज़ा यरूशलेम के पहले और दूसरे माबद की तबाही की याद में रखा जाता है। यहूदी रवायात के मुताबिक जब इनका पहला माबद 586 कबल मसीह में बाबल के बादशाह नबुकदनज़र ने तबाह किया और बाद में 70 ईस्वी में रोमियों ने दूसरा माबद गिराया, तो ये वाक़या एक अजीम अलमिया समझा गया। इस दिन रोज़ा रखकर यहूदी अपनी तारीख के इस अलमनाक वाक़े की याद ताज़ा करते हैं। यहूदियत में रोज़ा रखने के और भी कई मौक़े हैं, जैसे कुदरती आफात या इज्तमाही परेशानियों के वक्त। ईसाईयत में रोज़े की रवायत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुंसलिक है। बाइबल के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन का रोज़ा रखा था, जिसके बाद वो शैतान के वसवसों से महफूज हुए। ईसाइयों में रोज़े को खुद कुर्बानी और इबादत के लिए तैयार करने का जरिया समझा जाता है। लेंट फास्टिंग ये 40 दिन का रोज़ा होता है, जो ईस्टर से पहले रखा जाता है। इसमें मुकम्मल फाका ज़रूरी नहीं होता, बल्कि लोग मखसूस खाने जैसे गोश्त, दूध या चिकनाई से परहेज़ करते हैं। ऐश वेंसडे और गुड फ्राइडे ये दो ख़ास दिनों में मुकम्मल रोज़ा रखा जाता है और कुछ ईसाई मसालिक में यह ज़्यादा सख्ती से मनाया जाता है। हिंदू मत में रोज़ा उपवास एक आम रवायत है, जो देवी देवताओं की खुशनुदी के लिए रखा जाता है। अकादशी हर कमरी महीने की 11वीं तारीख को रोज़ा रखा जाता है। नवरात्रि 9 दिनों पर मुश्तमिल एक मजहबी त्यौहार, जिसमें कुछ हिंदू मुकम्मल फाका करते हैं जबकि कुछ सिर्फ फल खाते हैं। बुद्ध मत में रोज़े को नफ्स पर काबू पाने और जहनी सुकून हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बुद्ध राहब 3 महीने तक सिर्फ मखसूस वक्त में खाना खाते हैं और बाकी वक्त रोज़े में रहते हैं। कदीम फारस में ज़रतुश्ती मज़हब में रोज़े की एक ख़ास रवायत मौजूद थी, लेकिन यह मुकम्मल फाके की बजाय मखसूस ग़ज़ा से परहेज़ की सूरत में होता था। ये तमाम मज़ाहब रोज़े को किसी न किसी शक्ल में अपनाते रहे हैं, मगर हर मज़हब में इसके असूल और मकासद मुख्तलिफ हैं। अब सवाल यह है कि इस्लाम में रोज़ा कैसे मुख्तलिफ है और ये बाकी मज़ाहब के मुकाबले में क्यों ज़्यादा मुनज़्ज़म और जामे इबादत के तौर पर मुतारिफ़ कराया गया। आगे हम देखेंगे कि इस्लाम में रोज़े का हुक्म कैसे और क्यों नाजिल हुआ और इसमें क्या ख़ास हिकमतें पोशीदा हैं। इब्तदाई तौर पर मुसलमान सिर्फ उस वक्त तक खा पी सकते थे जब तक वो इशा की नमाज के बाद ना सो जाते। एक बार नींद आ जाने के बाद अगले दिन के इफ्तार तक खाने की इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन चूंकि यह तरीका कुछ लोगों के लिए मुश्किल साबित हुआ, इसलिए अल्लाह ने आसानी पैदा की और मौजूदा सहरी और अफ्तारी का निज़ाम मुतारफ़ कराया, जिसमें फजर से मगरिब तक खाने पीने और मुबाशर से परहेज़ किया जाता है। अगर हम तारीख़ का जायज़ा लें तो रोज़ा हमेशा से इंसान की रूहानी और जिस्मानी इर्तिका का हिस्सा रहा है। हर मज़हब और तहजीब ने किसी न किसी शक्ल में रोज़े को अपनाया, मगर इस्लाम ने इसे एक मुकम्मल और मुतवाज़न इबादत के तौर पर मुतारिफ़ कराया। जहाँ दूसरे मज़ाहब में रोज़े के मकासद और तरीके वक्त के साथ बदल गए, वहीं इस्लाम में रोज़ा एक जामे इबादती, साइंस और समाजी ज़ाब्ता बन गया। रोज़े की तारीख हमें यह बताती है कि यह इबादत सिर्फ इस्लाम तक महदूद नहीं, बल्कि कदीम अक़वाम यहूदियत, ईसाईयत, हिंदू मत और दीगर मज़ाहब में भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद रही है। ताहम इस्लाम में रोज़े का हुक्म तदरीजी मराहल में नाजिल हुआ और इसका मकसद सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि तकवा, सब्र, ज़ब्त नफ्स, शुक्रगुजारी और अल्लाह की कुर्बत हासिल करना है। ये इबादत इंसान को जिस्मानी, रूहानी और समाजी तौर पर मजबूत करती है। जदीद साइंस तहकीक भी साबित कर चुकी है कि रोज़ा सेहत के लिए बेशुमार फ़ायदे रखता है, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म की बेहतरी
اور مدافعتی نظام کی مضبوطی۔ اس کے علاوہ روزہ ایک سماجی اصلاح کا ذریعہ بھی ہے جو ہمیں بھوکوں اور محتاجوں کا احساس دلاتا ہے اور امیر و غریب کے درمیان مساوات پیدا کرتا ہے۔ آخر میں روزہ صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں بلکہ زندگی کو بہتر بنانے کا ایک مکمل نظام ہے جو جسم، روح اور معاشرے کو سنوارتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔